हर जगह आजकल स्टेटस पे यही चलने वाला है कि भाई हमारी रैंक कितनी आई, हमारा डिस्काउंट ऑफर ये चल रहा है, हमारा कोर्स ये चल रहा है, हमसे ये ले लो वो ले लो वो ले लो। बट कहीं भी कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई जो फेल हो गए उनका क्या, वो क्या करें। वो सितंबर अटेम्प्ट दे, नवंबर अटेम्प्ट दे, वो ग्रुप 1 दे, वो बोथ ग्रुप दे, वो करे क्या, किसी को कुछ नहीं पता। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछने का टाइम किसी के पास नहीं, उसको गाइड करने का टाइम किसी के पास नहीं। सबको अभी ये है कि भाई हमारा देखो इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है और हमारे बच्चों ने ये किया, हमारे बच्चों ने वो किया। अभी मुझे एक चीज़ बताना, सबके बच्चों ने सब किया तो फेलियर रेट इतना हाई क्यों है। सब ये बताएंगे अरे भाई रिजल्ट इतना बढ़िया है, जो फेल हुए वो भी तो किसी के बच्चे थे, उनका कोई नहीं। उन बच्चों का नसीब ही खराब था, राइट। मतलब 70 to 80% बच्चों का नसीब खराब है, बस 20% लोगों का नसीब अच्छा है। क्या आपको पता है कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से 1.5-2 लाख की फीस 4 बार भरी है ताकि मैं रैंक ले आऊँ, मैं पास हो जाऊँ। हर बार मैंने कोशिश की लेकिन गाइडेंस नहीं मिला या पता नहीं क्या हुआ, आई फेल्ड। एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बोला, बच्चे का मैसेज आया कि सर लगता है शायद मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी सीए लेके। एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बोला कि बेटा शायद तू मेरा बेटा ही नहीं है, तो इसलिए बार बार फेल हो रहा है, चली जा मेरे घर से, चले जा मेरी ज़िंदगी से। उनका क्या यार, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये वीडियो शायद आपकी लाइफ का लास्ट वीडियो हो, और हो सकता है कि आप सीए करें और हो सकता है कि आप इस बार सीए बने। ध्यान सुनिएगा सर, 1,92,838 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। लास्ट टाइम 1,70,000 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, इस बार फेलियर रेट बढ़ गया है। सर अभी थोड़ी सी और एनालिसिस मैंने की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हर एक चीज़ तुम्हें क्लियरिटी करनी है। जीनियस वो नहीं होता जो जीनियस होता है, जीनियस वो होता है जो अपनी गलतियों से सीख के, अपनी ऑब्जर्वेशन से सीख के खुद को अपडेट करे कि दोबारा ये गलती नहीं करनी। मैं आपका दोस्त विनीत मिश्रा फ्रॉम सीए ड्रीमर्स ऑलवेज आपका हाथ पकड़ के रखूंगा, चाहे हालात कोई से भी हो। जो बच्चे पास हो गए ना, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, भाई उनको भगवान ने ऊपर उठा दिया, लेकिन जो गिर गए मैं उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहता। हनुमान जी मुझे यही सिखाते हैं, राम जी यही सिखाते हैं कि बेटा दीनहीन का सहारा बन, जिनका कोई नहीं है उसके साथ खड़ा हो, ताकि वो बाउंस बैक करें, वो इस बार रिजल्ट लें अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स के साथ, अपने सीए ड्रीम के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अभी ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप की प्लानिंग डालने वाला हूँ, एक एक चीज़ काउंसलिंग करके दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहला पॉइंट सर, एनालिसिस बताइए हमें। सर टोटल 2,48,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। ये किसकी बात कर रहा हूँ सर, सीए इंटर की, ठीक है। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये सारे फैक्ट्स आपसे छुपाए जाएंगे, आपसे बस बताया जाएगा पास कितने हुए। फेलियर की बात करते हैं पहले, तब बात करेंगे पास होने की। 2,48,000 स्टूडेंट्स ने 2,48,865 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, ओके। सर पास कितने हुए सर, 56,000। 2,48,865 स्टूडेंट्स में से ओनली 56,027 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। और फेल कितने हुए, फेल कितने हुए मेरे बच्चे, सर फेलियर है 1,92,838। फेलियर कितने हैं सर, क्यों जानना जरूरी है। शाबाशी दोगे फेल होने वाले को, नहीं, हमें इसमें से इसमें आना है, इसलिए पहले जानो कि तुम कहाँ हो। जब तुम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ते हो ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, वेयर यू आर नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बहुत सीरियस सुनना, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हें पास होने से कोई ना रोक सके। एक बच्चे का मैसेज, सर आफ्टर 14 अटेम्प्ट्स ड्यू टू योर गाइडेंस एंड योर टेक्निक आई क्लियर माई एग्जाम, ड्यू टू योर गाइडेंस। तो मुझे वो वाला प्राउड आप सभी से चाहिए कि मेरा हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, जो भी दोस्त फेल हुआ उसको शेयर करना, बोला भाई इस वीडियो को जरूर देख। कई बार जो मेहनत से नहीं होता वो दुआओं से होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। इसलिए डॉग्स को फीडिंग, काऊ को फीडिंग, बड़ों की सेवा, मंदिर में जाना जरूर किया करो। आज बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। और जो मैं बोल रहा हूँ लिटरली ये मत सोचना मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी मंदिर में गया था, माथा टेका मैंने, थोड़ी सी भस्म खाई और मैंने कहा प्रभु बस वो निकाल दीजिए जिससे मेरा बच्चा निकल जाए, अंदर से वो बाहर निकालिए। आप कुछ ऐसे शब्द दीजिए ताकि इन बच्चों का भविष्य बदल जाए। जो भी मैं बोलने वाला हूँ समझ लेना वो फ्रीक्वेंसी अटैच है, मेरे खुद के कोई शब्द नहीं है। अब सर 1,92,838 स्टूडेंट्स फेल हैं और पासिंग कितने, 56,027, जिसमें से ग्रुप 1 में कितने पास हुए, 31,978 ग्रुप 1 में पास है। और फेल कितने हुए, गौर फरमाइएगा दोस्त, 85,786 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। फेलियर परसेंटेज कितना है, 72.85। ध्यान सुनिएगा, अभी मैं क्या मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हें अभी समझ में नहीं आया, तुम्हें लगेगा नेगेटिव टॉक करना, ना ना,
अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम कहां पे हो, कहां गिरे हुए हो और कहां पे जाना है, उसकी बात करने वाला हूं। सर ग्रुप 2 में 13,800 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया। कितने ने? 13,008। और फेलियर परसेंटेज 81.58% और 58,137 स्टूडेंट्स फेल हुए। दिस इज द लिस्ट ऑफ फेल, ओके, और दिस इज द लिस्ट ऑफ पास। ओके, नाउ 11,041, ठीक है, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, 11,041 ही पढ़ेंगे शायद। 81.58% स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है, और फेलियर कितना है सर? 48,915। तो टोटल कितने बच्चे फेल हुए? 1,92,838। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना। जो कॉमन फैक्टर है मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद जो प्राइम फैक्टर होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। सर कोई कोर्स भी देने वाले हो? कुछ भी नहीं। अरे यार मैं तुम्हें अपना साथ देने वाला हूँ। अर्जुन ने सेना नहीं मांगी थी, कृष्ण का साथ मांगा था। तो लाइफ में एक अच्छे गुरु को ले आओ जो तुम्हारा साथ पढ़ के तुम्हें उछाल दे, छलांग के मौका दे यार, तुम्हें ये बता दे कि तुम एक अर्जुन हो जिस महाभारत में जीत सकते हो। बस यही काम है मेरा इस वीडियो का। मुझे यहाँ पे दलीलें नहीं देनी है कोर्स बेचने की या मेंटरशिप की, मुझे यहाँ पे बस ये प्रूव करना है कि यू कैन डू इट एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। अब ये तुमने समझ लिया, ओके। अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स टू क्लियर सी एग्जाम। रूल्स, रूल नंबर 1 मेरे दोस्त याद रखो कि तुम किस चीज का एग्जाम देने जा रहे हो। भाई 20% पास हो रहे हैं और 80% फेल। पहली चीज तो इस चीज को माइंड में डालिए, और आपके अंदर बैठे उन सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है, बिकॉज यू पिकिंग द टफेस्ट कोर्स इन दिस वर्ल्ड। सबसे टफेस्ट होता है आईएएस, उसके बाद होता है सीए। तुम इस एग्जाम में हो, ये भी उसकी इच्छा है, याद रखना, ये भी उसकी इच्छा है। हो सकता है तुम बीकॉम एमकॉम में एमबीए करके चिल मार रहे होते, 2-3 लाख का पैकेज होता, लेकिन तुमने इस वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स पिक किया है। इसके लिए मैं आप सभी के अंदर देवी देवता जो भी बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं, बिकॉज दे आर इंस्पायरिंग यू टू क्लियर दिस सी एग्जाम। अगर उनकी इच्छा ना होती, कहते ना अगर दी हुई ना दात तेरी तो ना जाने क्या थी जमाने में औकात मेरी। यू आर डूइंग द टफेस्ट कोर्स, याद रखना, टफेस्ट कोर्स तुम कर रहे हो, और तुम इस 20% की लिस्ट में भी आ रहे हो, तो अपने ऊपर प्राउड करना, रिग्रेट मत करना मेरे दोस्त, रिग्रेट मत करना। सर ऐसे प्राउड का क्या फायदा कि मैं फेल हो गया? आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल टॉक। लिसन मी केयरफुली। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना, खुद को इंसल्ट फील। सर लेकिन घर वाले तो इज्जत नहीं कर रहे ना, हमारे दोस्त तो यही बोलेंगे ना तू फेल हो गया फिर से। बहुत सारे लोगों का तो ब्रेकअप होता है रिजल्ट के बाद, जो भी पार्टनर है वो दूसरे के पास चला जाता है, अबे इसके पास रखा ही क्या है। बट याद मत करो इन चीज़ों को, बस एक चीज़ समझो कि तुम अब वो करने वाले हो जिसे कहते हैं इतिहास रच दिया। पहली चीज़ तो ये समझ लेना कि तुम वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स वाला एग्ज़ाम दे रहे हो सकता था कि तुम एक आम जिंदगी जीते। तुमने एक थ्योरी सुनी होगी कि 100% मनी का 95% जो मनी है वो ओनली 5% लोगों के पास रहता है, और इसमें से 5% लोगों के पास सिर्फ यहाँ पे 95% जो पैसा है, मनी है, वो किसके पास है सर? 5% लोगों के पास। और ये जो जंग है ना, ये यहाँ पे आने की है, बिकॉज यू विल बिकम द मोस्ट अनअफोर्डेबल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तुम वो बनने वाले हो जिसकी तैयारी जो आज चल रही है ना, उस पर रिस्पेक्ट है भाई। तुम्हारे एक सिग्नेचर के पैसे, तुम्हारी फोटो के नहीं है, तुम्हारे स्टेटस के, बस एक सिग्नेचर यार। तुम्हारा नाम सुन के लोग कहेंगे भाई कितनी मेहनत की, रिस्पेक्ट से बोला जाएगा तुम्हारा हर जगह नाम। तुम्हारे एक बार एग्जाम क्लियर करते ही ना तुम्हारी फैमिली को प्राउड होगा, आने वाली लाइफ टाइम तुम्हारी जनरेशन को कभी पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली। तो तुम एक है 95% वाली कैटेगरी जो नॉर्मल ज़िंदगी है, आम मिनटोस ज़िंदगी, जिन्हें बस खाना है, कमाना है, मूवी देखनी, एंजॉय करना है। एंड यू आर द पर्सन हु आर चेंजिंग द इकोनॉमी। तुम वो एग्ज़ाम दे रहे हो। तो सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, तो क्या फेल होना ठीक है? आपने प्राउड करा दिया, सब कुछ बता दिया, डाटा फैक्ट्स दे दिया, तो क्या फेल होना ठीक है? फेल होना ठीक है या नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमने इस बार क्या सीखा। मुझसे अगर आप पूछो ना कि अगर पास होना है तो क्या चीज जरूरी है, पहली चीज कंसिस्टेंसी यार, कंसिस्टेंसी। एक बच्चे की स्टोरी सुनाता हूं।
अभी एक भैया थे हमारे ग्रुप में, उसने जब मेरे पास ज्वाइन किया था, जूम सेशन हमारा अटेंड किया था उसने, वेबिनार, ठीक है, उसने वेबिनार अटेंड किया और उसने मेरे से बोला सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर वाले को लगता है मैं सीए कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट द डिजर्विंग कैंडिडेट, इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट। ऋतिक नाम था उस बच्चे का, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसके भाई को भी लगता था पे छोड़ दे, तेरे से सीए थोड़ा ना होगा, तू जा बीकॉम एमकॉम कर, बाइक वाइक ले, एंजॉय कर, गर्लफ्रेंड वगैरह बना, लाइफ एंजॉय कर, तू सीए डिजर्व नहीं करता। ध्यान सुनेगा, तू सीए डिजर्व नहीं करता। उसने बोला सर क्या मैं सच में छोड़ दूँ? मैंने कहा बेटा एक बार मेरा हाथ पकड़ के देख, तो ना पास हुआ तो कहना। उसने कहा ठीक है सर, बोलो क्या करना है। अभी उसको लास्ट मोमेंट पे मैंने कहा कि ग्रुप 1 देना और ऐसे ऐसे करके जाना, उसका ग्रुप 1 क्लियर्ड है और आज वो कह सकता है कि आई एम फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास होने में सबसे पहला रूल रखता है क्या तुम कंसिस्टेंट हो। आप सभी स्टूडेंट मुझे एक चीज़ का जवाब देना कि मान लो तुम 7 to 10 AM पढ़ने वाले थे, मान लो तुमने टारगेट सेट किया था एग्जाम्पल, क्या तुम लास्ट 100 डेज बिफोर एग्जाम, क्या तुम 100 डेज में 100 डेज 7 to 10 बैठ के पढ़ पाए? क्या तुमने जो प्लानिंग की थी क्या तुम उसके लिए कमिटेड थे? सर कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी जाना पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हाँ 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 हाँ। अब दोबारा से मैं आता हूँ रिजल्ट की पासिंग परसेंटेज पे। फेल कितने हुए? 1,92,838 और पास कितने हुए? 56,000। डिफरेंस क्या था सर? कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट का। 7 से 10 पढ़ना है तो पढ़ना है। ऋतिक की खास बात तो बताता हूँ, हमेशा 9 बजे 9 PM हमारा सेशन होता था। मुझे नहीं लगता किसी भी सेशन को उसने मिस किया होगा, मुश्किल से 1 या 2। अगर 50 सेशन हुए तो 1 या 2, 48 सेशन उसने अचीव किए। उसने समझा चीज़ों को, उसने खुद को अपडेट किया। कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट चाहिए दोस्त लाइफ में। अगर तुमने टारगेट सेट कर रखा है कि भैया 10 आवर्स पढ़ूंगा, तो 10 आवर्स पढ़ के दिखाओ ना। अभी फेल हुए हो, दर्द है जिंदगी में, ओके, 5 दिन 6 दिन 10 दिन पढ़ोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर से तुम मिनटों जिंदगी पे आ जाओगे, अरे कर लेंगे ना, अरे सर सिलेबस ना ज़्यादा, अरे सर याद ही नहीं हो रहा, सर मेरे से तो कॉस्ट ही नहीं होता, सर मेरे से तो लॉ ही नहीं होता, सर मेरे से तो टैक्स ही नहीं होता। फिर से तुम उसी पटरी पे आ जाते हो। इसलिए तुम उस 190 वाली कैटेगरी में आ गए, 50 वाली कैटेगरी में नहीं आ पाए। वाई? बिकॉज नॉट कंस्टेंट एंड कमिटेड। सर मैं था 100% था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, क्या तुमने 100% सिलेबस किया? अभी जितने भी बच्चे फेल हुए, लास्ट टाइम 170 फेल थे, इस बार 190 फेल हैं। क्यों? उन्होंने क्लासेस नहीं की, उन्होंने बोला कि सर 20 to 30% सिलेबस चेंज हम खुद से कर लेंगे। इस चक्कर में वो अपने आप को फुल्ली अपडेट नहीं कर पाए। फुल्ली अपडेट नहीं कर पाए मेरे भाई, आप फुल्ली अपडेट नहीं कर पाए, और उस फुल्ली अपडेट ना करने के चक्कर में तुम्हारा अटेम्प्ट लग गया। अरे सर ये तो आता ही है, अरे सर ऑडिट में इस बार में क्या ही चेंज है? बेटा बहुत चेंज था, 2 बुक रखो पैरेलल, तुम्हें समझ में आएगा चेंज कहाँ था। बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड किया कि बेटा ढंग से पढ़ना, और वो अरे सर देख लेंगे, अरे सर कर लगा। कहाँ से किया? फास्ट ट्रैक। कहाँ से किया? यूट्यूब लाइब्रेरी। कहाँ से किया? सर मैराथन। क्या तुमने अपने अंदर के 100% एफर्ट्स दिए थे? अगर जवाब नहीं है तो तुम 190 वाली कैटेगरी में थे। अगर जवाब नहीं है तो तुम 190 वाली ही कैटेगरी में थे। क्या 100% कंसिस्टेंट हो? क्या 100% कमिटेड हो? क्या 100% अपना दे पा रहे हो? अपने टाइम को, अपनी लाइफ को क्या 100% दे पा रहे हो? अगर जवाब ना आ रहा है तो तुम इस बार इसीलिए फेल हो, तुम इस बार इसीलिए फेल हो। तो सर तरीका क्या है? सुधार लो खुद को, मत रिपीट करना भी इन गलतियों को। आज के बाद आने वाला जो दिन होगा, 1 से 2 दिन रो, अच्छे से आंसू बहाने बहा लो, लेकिन अब ये गलतियां रिपीट ना हो। नाउ नेक्स्ट थिंग, 100% प्रैक्टिस। 100% प्रैक्टिस बोले तो क्या तुमने हर एक चैप्टर का टेस्ट लिख के देखा? क्या तुमने मॉक टेस्ट पेपर लिख के देखे? तुम डायरेक्ट एग्जाम में पहुंच जाते हो कि भैया आईसीआई को दिखा देंगे कि मैं ही हूं खुदा। बेटा खुदा तो ऊपर जो बैठा है वो है, आईसीआई भी नहीं है। लेकिन क्या तुमने अपने कर्म का प्रमाण खुद को दिया था? क्या अपने टीचर के आगे तुम खड़े उतर पाए? नहीं। तुम वेट करते हो एग्जाम आएगा तो लिख के देखेंगे। अरे बेटा जो घर पे साइकिल नहीं चला पाता वो मैराथन की साइकिल कैसे चलाएगा? जो घर पे 5 किलो की बाल्टी नहीं उठा पाता वो 50 किलो का डंबल कैसे उठाएगा? जब तुम घर पे बैठ के 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, एग्जाम में जाके कैसे सॉल्व करोगे?
जब तुम एक सिंगल टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर नहीं कर रहे, एग्जाम में जाके 100 आउट ऑफ 100 कैसे करोगे? ध्यान रखिए मेरे दोस्त, ध्यान रखिए, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और फोर्थ थिंग जो मुझे आपको गाइड करनी है वो ये कि अपने गुरु की बात को 100% सीरियस लीजिए। हो सकता है आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, आंख बंद करके उन पे फॉलो करो। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे फॉलो कर रहे हो, कोई और अच्छा लग रहा है तो उसका कर रहे हो, या फिर मैं अच्छा लगने लगा तो ना, जो करना है 100% करना है और इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। एंड फिफ्थ थिंग, अपना डेली टारगेट मेंटेन करो, अचीव करो। मैंने एक चीज क्या नोटिस की बच्चों के अंदर कि मान लो उन्होंने कैपिटल बस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट किया, उन्होंने टारगेट सेट किया कि 2 डेज में होगा, 2 डेज सेट कर रहे हैं, 5 डेज लग जा रहे हैं। एक लड़की थी, नाम याद नहीं आ रहा, ज्योति राकेश पता नहीं क्या नाम था उसका, भाई साहब लास्ट मंथ की लास्ट डेट तक भी उसका अकाउंट फिनिश नहीं हुआ। कह रही सर सिलेबस इतना ज़्यादा है। बेटा सिलेबस ज़्यादा है ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, स्टार्ट करने से पहले पता था, कोर्स ज्वाइन करने से पहले पता था। लास्ट 20 दिन पहले आते हैं सर 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, 2 नहीं आते, 2 में आपकी विघ्नता लिस्ट कर लूँ, 2 में अच्छे से चलेगा। वाई यू ऑलवेज नीड ए शॉर्टकट यार। फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करो, शॉर्टकट प्रॉब्लम। आज से कमिटमेंट करना कि तुम शॉर्टकट नहीं मारोगे मेरे यार, शॉर्टकट नहीं मारोगे। शॉर्टकट क्यों नहीं मारोगे? तुम्हें वीडियो लेक्चर से कर लेना है, तुम्हें विनरता लिस्ट से कर देना है। क्या ये गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि तुमने 100% नहीं दिया ना। पहले 100% दो, उसके बाद ये चीज़ें करो। बटर लगाया जाता है पैकेज के ऊपर, तुम पैकेज ही तैयार नहीं कर रहे, सिर्फ बटर से काम चला रहे हो, बटर से रिजल्ट नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें होती है लास्ट में थोड़ा सा टाइम मेंटेन करने के लिए, पर तुमने शुरू से टाइम मेंटेन नहीं किया। सर मेरे कॉलेज के एग्जाम थे, मेरा ब्रेकअप हो गया था, मुझे शादी में जाना था, मुझे घूमने जाना था, हमारी टिकट पहले से डिसाइडेड थी, सर मेरी हेल्थ खराब हो गई, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, सर मेरा A to Z। समझो इस चीज़ को, शॉर्टकट नहीं लेना है। आज 100% खुद को तपा दो, रिजल्ट अपने आप 100% आ जाएगा मेरे दोस्त। आज 100% खुद को तपा दो। मैंने एक चीज़ और फील की जो थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा मैं आपको। तुम्हारे लाइफ में मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 लेवल है। लेवल 1 पे तुम्हें 100% देना था, तुमने दिया 70%, गॉड ने तुम्हें पास कर दिया। तुम्हें लेवल 2 में देना था 100%, तुमने दिया 90%, गॉड ने तुम्हें पास कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, तुम्हें लेवल 3 में देना था 100%, तुमने दिया 100%, राइट, और गॉड ने तुम्हें फेल कर दिया। इस रूल को समझ जाओ, तुम लाइफ टाइम पास कर जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ 30% मिस किया था, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे 10% मिस किया था। इन ओवरऑल तुम्हें 140% देना था और तुमने सिर्फ दिया 100%, इसलिए तुम फेल हो गए। कहने का मतलब ये कि तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना ही होगा, तुम्हें 100% एफर्ट लगाना ही होगा। अगर तुमने फाउंडेशन में कमी की थी, यहाँ पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ तुमने लूज किया था, फाइनल में तुम्हें करना ही पड़ेगा। बट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। तुक्का एक बार लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा, लाइफ टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ भी मान लो गॉड ने तुम्हें पास कर दिया ना, तो आने वाली लाइफ में वो तुमसे वो चीज़ें सॉल्व करवा लेगा। इसलिए एक ही चीज़ कहूँगा, अपना 100% दीजिए और 100% रिजल्ट लीजिए। ये जो मैं आपको काउंसलिंग कर रहा हूँ, ये कॉमन काउंसलिंग है, कॉमन काउंसलिंग। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे और आपसे बात करनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354719404। प्लीज़ कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर देना प्लीज़। व्हाट्सअप में क्या करोगे, सबसे पहले अपना नेम भेजोगे, आपको कितने अटैम्प्ट लग गए वो बताओगे आप मुझे। उसके बाद अपनी मार्कशीट भेजोगे प्लीज़। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मार्कशीट में इतने गंदे नंबर है, आई कांट शेयर। मैं कैसे गाइड करूँ, प्लीज़ मुझे देखना पड़ेगा। ये चीज़ें आप मुझे व्हाट्सअप पे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, व्हाट्सअप पे फॉरवर्ड कर दो। जो भी मेरे से काउंसलिंग बन पाएगी कि तुम्हें देखो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सर ग्रुप 1 करना है कि ग्रुप 2 करूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही होगा। फिर सर बोथ ग्रुप कर लूँ क्या, फिर सर सितंबर दूँ या नवंबर दूँ, सर क्या करूँ, सर अभी और भी क्वेश्चन होंगे, सर क्लासेस करूँ कि सेल्फ स्टडी करूँ, ये भी एक क्वेश्चन होगा, क्लासेस करूँ या सेल्फ स्टडी करूँ। फिर एक क्वेश्चन होगा दिमाग में, पता है क्या, क्लासेस कर लूँ, सेल्फ स्टडी कर लूँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन होगा कि सर सेल्फ स्टडी करूँ तो कौन से सब्जेक्ट करूँ, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस लूँ। सर सबसे बड़ी टेंशन, सर लास्ट 40 to 50 डेज में क्या मैं कर लूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके। यू कैन डू व्हाट्सअप 9354719404। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना। अभी ग्रुप 1 की फुल डिटेल प्लानिंग, ग्रुप 2 की एंड बोथ ग्रुप की प्लानिंग
विथ इन अ फ्यू आवर्स और डेज कमिंग ऑन दिस चैनल। ओके, मिलता हूँ आपसे व्हाट्सएप पे 9357194004। एक चीज़ याद रखना, मेरा हाथ पकड़ना तो रिजल्ट तक छोड़ना मत, क्योंकि अगले रिजल्ट पे मुझे तुम्हें पास देखना है। एग्जाम एंड तक मैं तुम्हें घसीट के ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे डेस्टिनी में आके रहेगा। लाइफ में एक सच्चे गुरु का हाथ पकड़ लो, लाइफ टाइम वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। गुरु का काम ही होता है तुम्हें गिरने ना देना। हमेशा उठाओ, हमेशा कराओ, लाइफ में ऊपर उठाओ, और याद रखो इस बार सीए रिजल्ट हमारा है। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।